हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चलेंगे कर्क राशि की तरफ और कर्क राशि 2024 में है और ये उत्तरायण का समय भी है। 15 तारीख से जो है उत्तरायण भी शुरू हो रहा है। उत्तरायण का मतलब दोस्तों ये है कि जो उत्तर और दक्षिण की तरफ जो सूर्य का गोचर होता है, तो अब दक्षिण से और उत्तर की तरफ होगा गोचर, तो मकर राशि से में आएंगे जब सूर्य, तो मकर से और मिथुन राशि में जब जाते हैं, एक एक महीने का जो ये ड्यूरेशन होता है, इसे कहते हैं उत्तरायण। और जब उसके बाद कर्क से और धनु राशि में जब जाते हैं, उसे कहते हैं हम दक्षिणायन। तो बहुत क्लियर है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि उत्तरायण भी शुरू हो गया और 2024 भी शुरू हो गया, तो 2024 में आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि परफेक्ट रूप से 100% कर्क राशि के लिए जो 100% भविष्यवाणियां होंगी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कर्क राशि जो है वो 4 अंक है। इसका जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा का जो अपना स्वभाव होता है, वो चंद्रमा मन को ज्यादा प्रभावित करता है। तो मन को अच्छी लगने वाली बातें जब होती हैं, तब ये राशि बड़ा ग्रो अप करने लगती है। जब मन को अच्छी लगती है, तो 3 राशियां होती हैं इसमें जो जैसे देखिए, कर्क राशि हो गया, एक हो गया वृश्चिक राशि हो गया और एक मीन राशि हो गई। इनको मन को अच्छा लगना बहुत जरूरी है, तब ये ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी होती है। यदि इनके मन को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो उस समय ये पूरा रेस्ट करके उस चीज को सोचते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो सबसे अच्छी बात है इस समय कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर साइन के लिए, वो ये है कि जो सूर्य का गोचर है, इनके ठीक जो है दसम स्थान में, दसम स्थान होता है कार्य क्षेत्र का, दसम स्थान होता है कर्म क्षेत्र का, दसम स्थान होता है जो भाग्य के बिल्कुल अगला वाला जो स्थान है, उसे कहते हैं कर्म स्थान। कर्म स्थान में सूर्य का जाना और बृहस्पति का जाना, कर्म स्थान में बृहस्पति का गोचर होना, गुरु का गोचर होना और गुरु का वहां पे मार्गी होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और इनके ठीक सप्तम भाव में, इस समय सूर्य गोचर करेंगे। ठीक। तो जो मेन फोकस हमारा अभी है, वो है इनके दसम भाव में गुरु का मार्गी होकर के गोचर करना। वो एक बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो जाता है, इस समय के मुताबिक। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु जब दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इनका कर्म क्षेत्र हो गया। गुरु का हमने देखा नहीं कि कौन से भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य स्थान की जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं। कहां पर गोचर कर रहे हैं? दसम स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य को लेकर के भाग्य की शुरुआत कर्म क्षेत्र में काम करके शुरू हो रहे हैं और उनसे इस जातक से करवा रहे हैं। भाग्य खुद ही कर्म को बोल रहा है, भाई कर्म करिए, और उसके बाद वो कर्म करने में, कर्म क्षेत्र में खुद ही कर्म करवा रहे हैं गुरु। उसके बाद वही कर्म करके फिर लाभ स्थान में पहुंचेंगे मई में। ये बहुत अच्छी एक जो है, एक ऐसी वो संगति बन रही है जिससे कि बहुत अच्छा संचार हो रहा है, बहुत अच्छी जो स्पीड बन रही है जातक की, कर्क राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं। अब आइए 100% भविष्यवाणियां क्या है। सबसे पहली जो भविष्यवाणी है, वो आपके कार्य करने का समय अप्रैल 2024 तक खुद गुरु बृहस्पति वहां पर मार्गी अवस्था में पूरा कर रहे हैं। जो कार्य करने का जो समय है, जो कार्य करने का समय आ गया है। अब कार्य करने का समय मैं बताऊंगा आपको कैसे। जो भी लोग मेडिकल फील्ड में, हायर स्टडीज में, जो भी अपना कार्य इस समय प्रगति से कर रहे हैं, मेडिकल साइड में, इंजीनियरिंग साइड में, रिसर्च साइड में, या और कोई भी टेक्निकल फील्ड हो, उस फील्ड में जिनका कार्य चल रहा है, वो एक बहुत अच्छी गति से होने वाला है और सही मार्ग उनको मिल रहा है, चाहे गुरुओं के जरिए, चाहे उनका एक माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, और साथ साथ में उनका भाग्य उनको बहुत अच्छा सपोर्ट करके उस काम को पूरा करवा रहा है जो कि उनका कार्य चल रहा है। सबसे पहले आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, 100% भविष्यवाणी है। दूसरा मैं कहूंगा
कि जैसे ही गुरु यहां से गोचर करेंगे मई के महीने में आपके लाभ स्थान में जाएंगे, यहाँ पे लाभ स्थान में, और मई के महीने में ही सूर्य यहां से गोचर करके लाभ स्थान में पहुंचेंगे। तो देखिए, एक कहते हैं ना कि दोनों चीजें एक साथ में हो जाए, कि भाग्य का भी, कर्म का भी फल, भाग्य का भी वहां पर पहुंचना, और साथ साथ में जो पिता है, जो संरक्षण है, जो सूर्य को हम मानते हैं कि एक संरक्षण करता, वो भी वहां पर गोचर करेंगे। तो तीनों की सहमति से आपको लाभ की प्राप्ति होगी ठीक मई के महीने में यहां पर। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जिन लोगों की शादियां अभी सेटल्ड होनी है उनके लिए बहुत अच्छी लड़की मिलने वाली है। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो सप्तम और नवम जो दृष्टि है गुरु की, बृहस्पति की, ये दृष्टि यहां पर गुरु की यहां से यहां पर दृष्टि पड़ेगी। ये आपका मैरिज को सेटलमेंट करने के लिए है। ये जो पार्टनर का हाउस है, मैरिज का हाउस है, इसका मतलब है कि कोई अच्छी लड़की आपके जीवन में आने वाली है, और मई में आपके जीवन का एक जो कहते हैं ना कि एक भाई जीवन की एक बहुत अच्छी घटना बताइए, वो घटना घटित होने वाली है। उसमें मुझे लगता है कि मई के महीने में कोई सेटलमेंट शादी का आपका बनने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जो ये स्थान और ये स्थान है, ये दोनों स्थान संतान के भी माने जाते हैं, संतान का माना जाता है ये स्थान, पंचम स्थान। तो मैं ये कहूंगा क्योंकि गोचर मई के महीने में गोचर से बृहस्पति की सीधे दृष्टि यहां पर पंचम और सप्तम में है, तो जिन लोगों की संतान की प्राप्ति होनी है उनका बिल्कुल कंफर्म, ये भी 100% हो गया। तीनों भविष्यवाणी क्लियर हो गई। तीसरा जो है संतान भाव आपका परफेक्ट हो रहा है, तो संतान की प्राप्ति इनको कर्क राशि वालों को होनी है मई के महीने में सेटल्ड। तो ये 100% हो गया, क्योंकि बृहस्पति जहां पर भी नजर डालते हैं वहां पर बृहस्पति का कहना है कि वो चीजें 100% सफल होती ही होती हैं, क्योंकि गुरु की जो नजर होती है, गुरु की जो दृष्टि होती है, वो जातक को हर तरह से अमृत बरसाने वाली होती है, और वो बिल्कुल जातक के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट रास्ता बना देती है। तो ये भविष्यवाणी है संतान की तरफ से। इसके अलावा मैं बोलूंगी जो मई 2024 में लाभ स्थान में 11वें स्थान में है, तो उससे क्या होगा कि यहां से और यहां पर ये अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद मई तक ये जो गोचर है, इसमें जो जिन लोगों का व्यवसाय चल रहा है, व्यवसाय एक बहुत अच्छे स्तर पे होगा और उनके कई सारे सोर्सेस होंगे, उससे व्यवसाय की एक नई संभावना इनके जीवन में जागृत होगी कर्क राशि वालों के लिए। यदि बिजनेस क्लास है, यदि ये नौकरी में है तो नौकरी में प्रमोशन, या बिजनेस क्लास में है तो बिजनेस में इनके और ऐसे सोर्सेस होंगे जिनको ये अच्छा लगेगा कि इस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणी थी कर्क राशि वालों के लिए, और मैं समझता हूं कि सारी की सारी आपके लिए पूर्ण होने वाली है 2024 में। तो जो उत्तरायण आने वाला है 15 तारीख की, सबको आपको बहुत बहुत बधाइयां, और सब आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। मुझे लगता है कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपनी कुंडली का यदि आप मुझसे दिखाना चाहते हैं तो जरूर भेजें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे है, 9868280191। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कांसली। आप जरूर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।